जिज्ञासा तो लगता है पहली बार आई है ऐसी। साहब यानी साहब हरिनारायण जी, जब हम साहब कहते हैं मतलब वही साहब में और शिव में क्या अंतर है, आप उन्हीं की बातों को सुनिएगा, उन्हीं की लिखी हुई आओ चले शिव की ओर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा साहब और शिव में क्या अंतर है। मंत्र देने वाले का कोई जो आपको मंत्र देता है, जिसने आपको रास्ता बताया है, जिसने आपको नमन करना सिखाया है, जिसने आपको ये तीनों सूत्र दिए हैं, मंत्र देने वाला मंत्र के देवता से, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी आया है। मेरा निवेदन है कि आप इसको गौर से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे भ्रम हमको होते हैं। साहब और शिव में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा कि जिसने मंत्र दिया है, मंत्र मतलब नमः शिवाय नहीं, शिव मेरे हैं आपके भी हो सकते हैं, शिव के शिष्यों का ये मूल मंत्र है। शिव मेरे हैं आपके भी हो सकते हैं, ये देने वाला कौन है, और देने वाला जो है जिसको हम कह रहे हैं साहब, देने वाला उस मंत्र के देवता चैतन्य ऊर्जा जो उसमें विद्यमान है। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी हो सकते हैं। यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ शिव की बात की जा रही है। शिव के का जो चैतन्य है, जो ऊर्जा है, उससे उसको देने वाला और उसमें रहने वाला देवता दोनों अभिन्न होते हैं। अभिन्न यानी कि सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू, अभिन्न है, वो अलग है ही नहीं, अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है, अभिन्न है, एक साथ जुड़े हुए हैं। इधर से देखिए तो शिव दिखते हैं, उधर से देखिए तो साहब दिखते हैं। अब देखना किधर से है, जिधर से देखना है उधर से देखिए, महादेव। लेकिन मन जब, ये भी लिखा है उन्होंने, मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर, तीन सूत्र करते करते हम लोग हो गए हैं मशीन, यंत्र की तरफ कर रहे हैं। टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा दिए हैं, वो बजता है तो आदमी रोता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर नहीं रोता है। आदमी हंसता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर नहीं हंसता। शिष्यों के जीवन में शिव शिष्यता का गुलाब खिल जाए, उसकी खुशबू भर जाए, ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम तीनों सूत्रों को, मंत्र को या तीनों सूत्रों को मशीन की तरह नहीं करें, आदमी की तरह करें। इंसान जिसमें संवेदना है, जिसमें दर्द है, जिसमें एहसास है। और मन जब सांस के साथ नहीं चलकर मंत्र के देवता से, चैतन्य में, मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, रुक जाता है, मन रुकता है, शरीर नहीं। मन, मेरा मन अब कहाँ रहता है ये नहीं मालूम है, लेकिन मन कहते समय लोग ज्यादातर यहाँ बोलते हैं। अब पता नहीं कहाँ है ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। दिल कहाँ है मालूम है, किडनी कहाँ है मालूम है, आंख नाक कहाँ है सब मालूम है, लेकिन मन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। आज तक तो पता नहीं चला, आगे पता नहीं क्या होगा। तो मन जो शिव से मिलने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं शिव से मिलने की बात, जब सांस के साथ नहीं चलकर, यानी जब हम सांस पे भी नमः शिवाय चढ़ाते हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे। एक होता है शिव को प्रणाम माला पे, एक तरीका है अजप जप यानी सांस पे। सांस को सर्वोत्तम विधि कहा गया है, लेकिन सांस के साथ नहीं चलकर मन, अभी तक सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो नमः ले रहे हैं, शिवाय छोड़ रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, सबसे ऊंचे के स्तर की स्थिति ये आती है कि मन, सांस भी कभी अब मन को पता नहीं चल रहा है। सांस चल रही है, लेकिन मन जो है अब सांस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मन कहाँ जुड़ गया है? मंत्र के चैतन्य में। चैतन्य कौन है? शिव गुरु है, या नमः शिवाय से हम प्रणाम करते हैं, तो उसमें चैतन्य कौन है?
आपके हमारे जीवन में जो मंत्र है उसमें चैतन्य, यानी कि उसमें जिंदा कौन है? किससे मिलने की बात हम कर रहे हैं? शिव से ना। तो उसमें चैतन्य से हमारा मन जब सांस के साथ नहीं चलकर चैतन्य में ठहर जाता है, सांस आ रही है जा रही है लेकिन मन अब ठहर गया है वहां जहां वो ऊर्जा है, अक्षय स्रोत है जहां, उस ऊर्जा में जब ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। मंजिल तक पहुंचेंगे कब हम? जब मेरा मन उस देवता से सानिध्य प्राप्त करे जिसको हम पुकार रहे हैं, शिव कह रहे हैं जिसको, ठहर जाए, रुक जाए जहां जाके। और ये कैसे होगा, कब होगा? एक घटना हुई थी रांची में ही, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। महाशिवरात्रि की बेला थी, महाशिवरात्रि की पूजा चल रही थी। साहब को आरती के लिए बुलाने के लिए अनु बाबू यहाँ बैठे हैं, पाहुन आपके। अब आपने कह दिया है कि मिथिले में रहिएगा तो हम कहेंगे कि वो यही रह जाए, हम चले जाते हैं। पाहुन जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि साहब को कि आरती के लिए चला जाए। साहब ने कहा आप लोग कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। 2 बार 3 बार लोग बुलाने गए, फिर मैं भी उठ के पूजा से चली गई कि साहब चलिए ना, आपके बिना कैसे पूजा। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है चलिए, तो वो गए। थाली 5 थाली वहाँ रखी हुई थी, महादेव की पूजा हो रही है, 5 थाली वहाँ रखी हुई थी। हर थाली जो साहब के तरफ बढ़ाई गई उन्होंने दूसरे की तरफ बढ़ा दिया। 4 थाली जब बढ़ गई, 5वीं थाली जब उनके हाथ में आई तो अब अगल बगल में कोई दूसरा नहीं था, थाली उसके हाथ में थी। तो साहब ने कहा कि या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ, या करता हूँ तो फिर बहुत अच्छी तरह करता हूँ, या तो करूँगा ही नहीं। लेकिन अगर करना ही है, अब तय है कि करना पड़ेगा, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आरती के थाल को मैंने ऐसे सामने रखा और एक गुरु भाई है परमेश्वर जी, उनको कहा कि नमामि समीसान गाओ, तो ये गाने लगे। तब तक क्या हुआ कि थाली जो थी, आरती खत्म हो गई, लेकिन थाली साहब के हाथ में, साहब की आंख बंद है, थाली हाथ में है और लग रहा है कि अब गिर जाएगी थाली। तब तक अनु बाबू ने हाथ बढ़ा के जल्दी से थाली को पकड़ लिया। अब जो है अचानक जैसे उनकी तंद्रा टूट गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? बाद में साहब ने कहा कि अभी जो मेरी स्थिति हुई थी, इसी को लोग कहते हैं ध्यान में चले जाना, या समग्र मतलब सारा का सारा ज्ञान आ जाना, समझ आ जाना। ये सारी चीजें जो होती हैं, शब्द हम बड़े बड़े बना लें, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैंने थाली ली और महादेव पे अपने मन को टिका दिया और महादेव से सानिध्य हो गया। बातचीत शुरू हो गई, बात शुरू हो गई, महादेव से सानिध्य हो गया। तो पता चला कि थाली हाथ में है लेकिन शरीर का उनको सुध ही नहीं था, पता ही नहीं है कि शरीर क्या कर रहा है। ऐसा कभी कभी उसका छोटा सा आपके साथ हुआ होगा जरूर। जैसे आपके जीवन में ये जरूर हुआ होगा कि कोई दुखद खबर आ गई है, या किसी के लिए आप बहुत चिंता में हैं और खाना बना रही हैं, घर में तावा चढ़ा हुआ है, रोटी बेली जा रही है, रोटी रख रही हैं तवा पे, मतलब हाथ काम कर रहा है, लेकिन मन जो है किसी के मनन में है। किसी को हो सकता है प्रेम में भी ऐसा हो जाता है, प्रेम में भी होता है और गहरे दुख में भी होता है। अचानक आपका मन इतना ज्यादा उसके ध्यान में चला गया है कि रोटी के बदले आप अपना हाथ रख दिए हैं। किसी के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है। यही है, जिसके साथ रहने से आपका मन आपके शरीर को छोड़ के चला गया, वही है, ठीक वही अवस्था है, लेकिन ऊंचे स्तर में
और ऊंचे स्तर में जब शिव के ध्यान में आपका मन चला जाता है तो यही होता है कि शरीर का सुध बुध भी नहीं रहता कि शरीर क्या कर रहा है। लैला के प्रेम में मगन मजनू चला जा रहा है, उसको पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, उसको धरती पे भी लैला दिखाई देती है। कोई कहता है कि अरे तुम मुझसे क्यों टकराया? उसने कहा कि मैं तुमको दिखा कैसे, क्योंकि मुझको तो लैला के सिवा कोई नहीं दिखती। शिव को गुरु मानने वाले लोग, शिव का शिष्य बनने वाले हम सभी देखना था शिव को, सुनना था शिव की बात, कहनी थी शिव की बात। किसको देखने लगे, क्या सुनने लगे? इसलिए आइए हम सब अपने साहब का साथ लें और चले शिव की ओर और सुने भी वही जो उन्होंने कहा है। जीना है तो शिव की तरह जियो, बनना है तो शिव की तरह बनो, नहीं रहना है तो शिव की तरह रहो, यानी रह के भी मत रहो। जमाने में है सबके साथ, जीते हैं सबके साथ, लेकिन बन के रहते हैं अपने गुरु शिव का। तो आइए हम सब अपने गुरु की तरफ चले, अपने साहब दीदी के साथ चले और ये तीनों सूत्र को पाथेय बनाए। रास्ते के रोटी और सब्जी जो खाने का रखते हैं हम लोग, वही है ये, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इस दुनिया के लोग आपको देखते हैं कि आप शिव की बात करने वाले लोग, आपका मन कैसा है, आपके वचन में क्या ताकत है, आपका कर्म कैसा है, क्या काम करते हैं आप। काम मतलब ये नहीं कि अच्छा बुरा, काम मतलब ये कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, सच्चाई हो उसमें, सही काम करिए जो जगत के लिए अनुकरणीय हो। शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। शिष्यों का सामान्य भावाचरण, आपका प्रणाम, एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है। आपका हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करना उसको शिव की दिशा में ले जाता है। इसलिए दूसरों को भी प्रणाम करना सीखिए, अपने मन को झुकाना हम सीखें। जो शिव के लिए झुकेगा वो कहीं भी झुकेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और समस्त संकीर्णताएं तो ऐसी तिरोहित होती हैं कि विसंगतियों में संगति की स्थापना का नाम ही है शिव। विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, लेकिन उसमें भी हमको आपको क्या करना है? संघर्ष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको आपको संगति की स्थापना करनी है। और ये सबको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अगर ऐसा नहीं आता आपको, आप अपने घर को कैसे चलाते हैं? आपके घर के हर सदस्य के विचार अलग अलग हैं। अगर 4 आदमी है परिवार में, उसके विचार अलग अलग हैं, उसकी रुचि अलग अलग है, उसकी पसंद नापसंद अलग अलग है। लेकिन आप जो है, जिसको रोटी पसंद है उसको रोटी देते हैं ना, जिसको चावल पसंद है उसको चावल दे के घर का माहौल ठीक रखते हैं कि नहीं? वैसे ही इस जमाने में जहाँ शिव की बात चल रही है, शिव के शिष्य विसंगतियों में संगति की स्थापना करके रहेंगे, क्योंकि उनके गुरु शिव हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया है। आइए आप सभी के चरणों में प्रणाम देते हुए हम भी विदा लेते हैं। आप भी ठंडे में हथेली को थोड़ा रगड़ लीजिए, गर्मी आ जाएगी। महादेव की ऊर्जा उतारिए, गर्मी आ जाएगी। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।